आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। विकास ज्वेलर्स, अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब कहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स, नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन 0657 244 1958 and 94313 01963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657 7964 136 and 94313 01963। जमशेदपुर के मानगो डिमना रोड ओलीडी फुटबॉल मैदान में राज्य स्तरीय पल्स पोलियो अभियान को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद थे। जहां स्वास्थ्य मंत्री का झारखंड के पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा छोटे बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पोलियो ड्रॉप पिलाकर उनके बेहतर भविष्य की कामना की गई। इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 68 लाख लोगों को राज्य में पल्स पोलियो अभियान से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 48,000 से ज़्यादा बूथों पर 50,000 चिकित्सक, आंगनबाड़ी सेविका और ANM की मदद से इस अभियान को सफल बनाया जाएगा। पहले तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूं अपने स्वास्थ्य विभाग के लोगों को, जो पूरी गंभीरता के साथ इस पल्स पोलियो अभियान में जुड़े हुए हैं, और जिला प्रशासन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें हो रही है। और दोनों ही विभाग बड़े समन्वय तरीके से इस ऐसी विश्वव्यापी बीमारी को समाप्त करने की दिशा में कारगर कदम उठा रहे हैं। और आज हम लोगों का राज्य में लक्ष्य है कि 60,88,000 लोगों को हम इस दवाई से लाभान्वित करेंगे, ताकि ये जो है, ऐसे तो ये समाप्त हो गया था 13 जनवरी 2011 को, लेकिन इसके बावजूद भी हम सुरक्षात्मक तरीके से, चूँकि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उसमें ये बीमारी अभी तक पाँव पसारे हुए है, तो कभी भी जो है हम इसको लेकर जो है अपनी गंभीरता को नहीं छोड़ना चाहते हैं। और इसको लेकर अभी 24,334 हम लोगों ने बूथ बनाए हैं पूरे राज्य में, और उसी के साथ साथ 48,669 हमने टीम बनाई है। जो टीम जो है हमारी ANM बहनें हैं, उसमें 8,000 करीब 40,000 के करीब हमारी जो है सैया है, फिर आंगनवाड़ी बहन है। ये सारे लोगों के समन्वय से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, और इस झारखंड को हम जो है पल्स पोलियो मुक्त झारखंड और पल्स पोलियो मुक्त देश भारत बनाने की दिशा में हम मजबूती से आगे बढ़ेंगे। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा। सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। जमशेदपुर में युवा कांग्रेस नेता अजय सिंह के जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में मनाया गया, जहां मोटरसाइकिल रैली को मंत्री चंपई सोरेन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं मिलानी हॉल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर जन्मदिन पर केक काटा गया। आदित्यपुर से युवा मोटरसाइकिल रैली लेकर बिष्टुपुर जी टाउन मैदान पहुंचे
जहां चंपई सोरेन ने युवा शक्ति दिवस के रूप में निकाली गई मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं सभी युवा मिलानी हॉल में आयोजित भव्य कार्यक्रम में शरीक हुए, जहां स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कांग्रेस के प्रभारी सहित प्रदेश के सभी कांग्रेस नेता ने अजय सिंह को जन्मदिन की बधाइयाँ दी। इस अवसर पर मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि युवा इस राज्य का भविष्य है, जो राज्य की दिशा और दशा को तय करेगा। जहां युवाओं को अजय सिंह से प्रेरणा लेने की जरूरत है, जिनका राजनीतिक सफर छात्र राजनीति से शुरू हुआ और आज सफलता की ऊंचाई को छू रहा है। और आज इनका जो आज सहयोगी है, युवा है, एक युवा शक्ति के रूप में आज अपना परिचय देने जा रहा है, इसलिए और सारी बधाई देने का हम काम करूंगा, ताकि अजय बाबू ये युवा शक्ति को लेके सही समाज, सही झारखंड निर्माण में आपका इस युवा शक्ति के साथ सहयोग रहे। सबको हमारी ओर से बधाई, धन्यवाद। आज 31 जनवरी श्री अजय सिंह का जन्मदिन हम सारे युवा शक्ति दिवस के रूप में हर साल बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, क्योंकि हमने अजय सिंह को देखा है। वो एक क्या प्रण ले रहे हैं आज के दिन? हम लोग आज ये प्राण लेते हैं, जितने युवा साथी है मेरे, सब ये प्राण लेते हैं कि कोई भी नशा के आदी नहीं होंगे। जो युवा नशा के आदी हो चुके हैं उनको हम लोग समाज में एक बेहतर समाज को बनाने की कोशिश करेंगे। आज ये हम लोग प्राण लेते हैं कि सारे युवा हम लोग नशा मुक्त करवाएंगे समाज को। जी धन्यवाद। देखिए, हम तो जन्मदिन हमको तो पता भी नहीं है ये लोग क्या करते हैं। युवा शक्ति दिवस पर जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये लोग कहा था, अम्बू जी हैं, दीपक जी हैं, खुर्शीद आलम जी हैं और सारा नौजवान लोग मिल करके मेरे जन्मदिन को, चूँकि मेरा पूरा जीवन नौजवानों के साथ बीता है, विद्यार्थी जीवन से लेकर आज तक, इन लोगों का जो माइंड सेट है वो मेरे को सूट करता है और मेरा विचार, मेरा व्यवहार भी इन लोगों को अच्छा लगता है। तो आज सारे नौजवान मेरे जन्मदिन को युवा शक्ति दिवस के तौर पर मनाते हैं। हज़ारों नौजवान यहाँ जुटे हुए हैं, करीब 2-3 हज़ार नौजवान वहाँ जी टाउन मैदान में जुटे हैं। और ये सब लोग जिनके आज पूरे राज्य के सारे साथी लोग आ रहे हैं, तो ये युवा शक्ति दिवस के तौर पर कार्यक्रम लोग मनाते हैं। युवा संकल्प लेते हैं कि हम गलत काम नहीं करेंगे, हम नशा नहीं करेंगे और हम लोग भैया जैसा बन करके एक सफल व्यक्तित्व बनेंगे। आज मुझे अच्छा है कि मेरे जीवन से प्रेरणा लेकर के हमारा युवा साथी आज मेरा जन्मदिन मनाता है और ऐसे समय भाव विभोर कर देता है। क्योंकि अभी हम कोरोना में लग रहा था कि इस बार नहीं बचेंगे, लेकिन शायद इन्हीं नौजवानों का प्यार था कि मैं फिर इन लोगों के साथ आ गया। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव शोरूम रामकृष्ण मिशन स्कूल के समीप कमारीगोड़ा, चाकुलिया। बेहतरीन और आकर्षक मार्बल्स, टाइल्स, बाथ फिटिंग, गीजर, वाटर प्यूरिफायर, चिमनी और अन्य कई आकर्षक सामग्री यहाँ उपलब्ध है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, एलईडी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की सामग्री खरीदें 0% इंटरेस्ट और आसान किस्तों में। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव कमारीगोड़ा, चाकुलिया। संपर्क करें 9308521705 या फिर 7992371898 पर। बनाएं अपने सपनों का घर, नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव के संग। जमशेदपुर के तुलसी भवन में क्रीड़ा भारती पूर्वी सिंहभूम जिला समिति की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में विगत वर्षों में हुई कार्यक्रमों की समीक्षा और वर्ष 2021 में होने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही बैठक में सुरला बिरलू को जिला उपाध्यक्ष, महेंद्र मुनका को जिला कोषाध्यक्ष, सोनू ठाकुर को जिला सह कोषाध्यक्ष, झेन चौधरी को मीडिया प्रभारी के साथ सदस्यता अभियान का संयोजक, स्वपन साव को सदस्यता अभियान का सह संयोजक का दायित्व दिया गया। इसके साथ ही स्वपन साव को योग खेल के संयोजक का दायित्व भी दिया गया। बैठक में प्रांत मंत्री राजीव कुमार, जिला अध्यक्ष शिवशंकर सिंह, प्रांत सह कोषाध्यक्ष प्रदीप जैन, प्रांत संयोजक प्रकाश मेहता, सक्षम महिला निर्भय महिला प्रांत प्रमुख डॉक्टर पूनम सहाय, वरीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रागिनी भूषण, जिला मंत्री चंद्रशेखर, सह मंत्री सतनाम सिंह, सह मंत्री सुभाष कुमार, बॉक्सिंग खेल संयोजक कुंदन कुमार, योग खेल संयोजक स्वपन साव समेत अन्य स्वयंसेवक भी शामिल थे। जमशेदपुर में अब बॉलीवुड के फिल्म के लिए जमीन की तलाश की जा रही है। हालांकि कई फिल्म की शूटिंग
जमशेदपुर और इसके आसपास के इलाकों में हो चुकी है। वहीं अब नई फिल्म नारी शक्ति की भी शूटिंग जमशेदपुर और इसके आसपास के इलाकों में होना है। इसको लेकर कलाकार के चयन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। खालसा क्लब में ऑडिशन का आयोजन किया गया, जिसमें मुंबई से आए कलाकार और डायरेक्टर ने स्थानीय कलाकारों का ऑडिशन लिया। वैसे यह फिल्म नारी के साथ हो रहे अत्याचार और नारी को बराबर का दर्जा दिलाने पर आधारित है। आज 70 से 80 स्थानीय कलाकारों ने अपना ऑडिशन दिया है। सबको जोहार बोलूंगा। आवाज नहीं आया? और एक बार और हमारे लिए जो जज है बलजीत कौर, इंटरनेशनल मॉडल एंड एक्ट्रेस, इस मूवी की एक्ट्रेस है, सेकंड लीड एक्ट्रेस, तो उसके लिए जोरदार ताली हो जाए बलजीत कौर के लिए। मम्मी और पापा को बता रहे हैं कि हम जीत गए हैं और कंपटीशन आपको सिचुएशन करके दिखानी है एक्सप्रेशंस के साथ। इसमें आपका माइंड की जरूरत नहीं है। ऑडिशन लेने आई हूँ फिल्म नारी शक्ति का, जिसके डायरेक्टर हैं अविनाश पासवान सर, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। सबने बहुत अच्छा स्वागत किया मेरा। थैंक यू। क्या लग रहा है ये शूटिंग कहाँ होगा अगर सिलेक्शन हो जाता है तो? ये शूटिंग कुछ तो यहीं होगा रांची में, झारखंड में, और कुछ आउट ऑफ स्टेशन हो सकता है, आउट ऑफ इंडिया हो सकता है। सबसे पहले मैं तो जोहार बोलूँगा क्योंकि मैं रांची का हूँ और मुझे बहुत अच्छा है क्योंकि मैं जमशेदपुर तो आते रहता हूँ। और ये जो मूवी बना रहा हूँ नारी शक्ति, ये रांची में भी शूटिंग है इसकी, जमशेदपुर में भी है, बोकारो, पूरा 60% पूरे झारखंड की शूट है और इसके बाद अदर स्टेट में भी हमारा शूट होगा। क्या लग रहा है हमारे झारखंड बॉलीवुड में हिट करेगा? ये एक्चुअली बॉलीवुड ही मूवी बन रही है सर, और इसमें बॉलीवुड के ही अधिकतर सारे कलाकार हैं और बहुत अच्छी मूवी है और एक प्रेरणा मूवी है नारी शक्ति, वुमन एम्पावर्ड नारी शक्ति। गुड नेम सर।
मेरा नाम हुआ अविनाश पासवान। देश का आम बजट पेश होने में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। ऐसे में झारखंड सरकार के मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि इस बजट को लेकर कोई भी उम्मीद नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से अब किसी तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती है। जब भारत जैसे कृषि प्रधान देश के किसान पिछले 2 महीने से आंदोलित हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, ऐसे में केंद्रीय बजट से किसानों और गरीब मजदूर को कुछ खास उम्मीद करना बेमानी है। वहीं दूसरी ओर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव अन्नू मोनका ने कहा कि टैक्स का आयकर सीमा बढ़ाया जाना चाहिए और छोटे कारोबारियों पर सरकार को ध्यान दिया जाना चाहिए। अब इस सरकार से, केंद्र सरकार से उम्मीद तो कम है, क्योंकि जो रोड में किसान, एक दिन हम लोग जब भी इस धरती में हम लोग जन्म लिया और बात कुछ समझने लगा तो यही था जय जवान जय किसान का नारा। और भारत कृषि प्रधान देश है, यही हम लोग जानते हैं। और वो कृषि प्रधान देश में और यहाँ का किसान 60 दिन से भी ज़्यादा रोड पर है। इसीलिए आप क्या उम्मीद कर सकता है इस सरकार ने बजट में यहाँ के लिए, जब किसान, पूरा देश का किसान उस कानून से भयभीत हो गया है और उस कानून को रद्द करने के लिए रोड पर निकल गया है। इसलिए ये सरकार से उम्मीद करना बेवकूफ़ी होगा। देखिए, प्रतिवर्ष जनता को, व्यापारी उद्यमियों को, सभी को बजट की आशा रहती है, परंतु इस वर्ष की बजट पर सबकी खास नज़र है। कारण कि कोरोना काल से बड़े से बड़े उद्योगपति और छोटे से छोटे दैनिक मजदूर प्रभावित हुए हैं। हम लोगों का मानना है कि इस बार बजट में सरकार को 10 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री कर देना चाहिए। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे रोड, ब्रिजेस, डैम्स इत्यादि पर जोर देना चाहिए ताकि रोजगार के अवसर का सृजन हो, क्योंकि कोरोना काल में कई भारतीयों की नौकरी गई है और कई भारतीयों की विदेशों में नौकरी गई है जो स्वदेश लौट गए हैं। तो रोजगार के नए अवसर का सृजन हो, वो सारे माध्यम सरकार को बजट के माध्यम से प्रावधान करना चाहिए ताकि लोग अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट सकें और एक अच्छा जीवन शैली व्यतीत कर सकें। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सह पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के विवादित बयान को कांग्रेस की विचारधारा के विरुद्ध बताया है और इस बयान से कांग्रेस की आत्मा को चोट पहुंचाने का कार्य करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य के विकास में बिहारियों और मारवाड़ियों का अहम योगदान रहा है। कांग्रेस पार्टी जोड़ने में विश्वास रखती है, तोड़ने में नहीं। वित्त मंत्री अविलंब सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। भोजपुरी नव चेतना मंच के अध्यक्ष अप्पू तिवारी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के विवादित बयान पर कहा कि इस बयान ने मानसिक दिवालियापन को उजागर कर दिया है। बिहारियों के सम्मान के साथ अगर खिलवाड़ करने का प्रयास करेंगे तो इसका खामियाजा भुगतना होगा। इस प्रदेश के लोग अमन और शांति पसंद करते हैं। झारखंड में बिहारी बड़े भाई की भूमिका में और झारखंडी छोटे भाई की भूमिका में सदैव रहते हैं, लेकिन ऐसे घृणित मानसिकता के लोग इस तरह के बयान देकर आपसी भाईचारे को खत्म कर झारखंड में आग लगाना चाहते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अविलंब वित्त मंत्री को बर्खास्त करें और उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगनी चाहिए। गालूडीह में स्वर्ण रेखा नदी किनारे जिला पंचायत सचिव संघ की एक बैठक सह वन भोज संपन्न हुई, जिसमें जिला कार्यकारिणी समिति का पुनर्गठन किया गया। नई समिति में हिरवाय मंडल को सम्मानित अध्यक्ष और देवानंद पातर को जिलाध्यक्ष चुना गया। वहीं संपत नाथ भूइया, जयप्रकाश पंडित, रमेश चंद्र महतो, त्रिलोचन प्रधान, पाठक कुंभकार को उपाध्यक्ष, महावीर महतो को जिला मंत्री, नीलकमल सेनापति, कुंज बिहारी साव, गोष्ठ बिहारी गोप, कृष्णचंद्र मंडल, साधुचरण सामंत को संयुक्त सचिव, घनश्याम महतो को जिला कोषाध्यक्ष, विश्वजीत डे को सह कोषाध्यक्ष, रामकृष्ण पातर, कमल किशोर मंडल, रविंद्रनाथ सरदार को कार्यालय मंत्री, कृष्णचंद्र दंडपात और अख्तर हुसैन को अंकेक्षण के रूप में चुना गया। वहीं कार्यकारिणी सदस्य के रूप में सूर्यकांत महतो, चंडीचरण भोल,
प्रणव कुमार भोल, कान्हूराम हांसदा, धर्मचंद्र उरांव, सहदेव नायक, रविंद्रनाथ माइती, सुधाकर सिंह सरदार, मिहिर चंद्र महतो, जितेंद्र कुमार भगत और निकुंज मंडल को शामिल किया गया है। नेताजी सुभाष जयंती समिति गालूडीह के अध्यक्ष मानस दास और कोषाध्यक्ष डोमन गोप के नेतृत्व में रविवार को कंबल का वितरण किया गया। इस मौके पर गालूडीह क्षेत्र के महुलिया पंचायत अंतर्गत डांगापाड़ा गांव के जरूरतमंद वृद्ध लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। मौके पर समिति के सदस्य शिबू दत्ता, सागर भगत, पिंटू साधनदार, संजू भगत, विशु नमाता, लंबू साधनदार समेत अन्य भी मौजूद थे। घाटशिला प्रखंड के गालूडीह क्षेत्र अंतर्गत सुसनीगढ़िया उत्क्रमित मध्य विद्यालय में रविवार को कुलगुरु पंडित रूहीदास सिंह नाग मुंडारी बानी स्कॉलरशिप परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें जमशेदपुर के राहरगोड़ा, सुसनीगढ़िया और घाटशिला के 42 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। मौके पर अध्यक्ष नंदलाल सिंह, महेंद्र कुमार सिंह, बंकिम सिंह, बावरी पद मुंडा, उमेश सिंह समेत अन्य भी मौजूद थे। बोलिए। यहाँ आज ऑल गुरु पंडित रहीदास सिंह नाग का मुंडारी बानी स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन एकेडमी ऑफ मुंडारी लैंग्वेज एंड कल्चर उड़ीसा से लिया जा रहा है। यहाँ हमारे सेंटर में 42 बच्चे हैं जो इसका स्कॉलरशिप के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये हमारे मुंडारी बानी में ही एग्ज़ाम लिया जा रहा है और क्वेश्चन पेपर ये उड़ीसा जाएगा और वहीं पर एवल्यूएशन होगा इसका। इसलिए पास करने के बाद क्या करेंगे? इसके पास करने के बाद इसको जो प्रथम आएंगे वो लोग को 600 रुपया करके पर मंथ करके स्कॉलरशिप दिया जाएगा, द्वितीय को 450 रुपया और तृतीय को 300 रुपया 1 साल तक दिया जाएगा। फिर अगला साल फिर इसी क्रम में फिर एग्जाम होगा। हर साल एग्जाम होते रहता है? जी जी। और इसमें अभी मुंडारी बानी में 3 राज्यों में परीक्षा हो रही है, उड़ीसा, बंगाल और झारखंड में। हमारे यहाँ 8 मुंडारी बानी का स्कूल चल रहा है। ये मुंडारी बानी सेंटर जहाँ पे है वो एक साथ मतलब एक सेंटर में कम से कम 30 बच्चा, तो यहाँ हमारा 8 सेंटर का बच्चे लोग आए हुए हैं जो एक एग्जाम उत्तीर्ण कर चुके हैं, वही लोग यहाँ शामिल हो सकते हैं और जो नया वो अगला साल के लिए रहेंगे। क्या शुभ नाम हो गया आपका? मेरा नाम बावरी पद मुंडा, मैं घाटशिला का रहने वाला हूँ। गुड़ाबांधा में ज्वालकाटा मिलन विधि चौक के समीप कुर्मी संस्कृति विकास समिति की एक बैठक स्वपन पंडा की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर को लेकर चर्चा की गई। यह निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन आगामी 14 फरवरी को सुबह 10 बजे सुवर्ण रेखा नर्सिंग होम के तत्वाधान में किया जाएगा। स्वास्थ्य जांच शिविर को सफल बनाने के लिए बैठक में विशेष रूप से चर्चा की गई। साथ ही यह बताया गया कि स्वास्थ्य जांच शिविर में आयुष्मान योजना के तहत हाइड्रोसिल, हर्निया, पथरी समेत अन्य कई तरह के ऑपरेशन भी किया जाएगा। मौके पर कुर्मी संस्कृति विकास समिति के अध्यक्ष सपन कुमार महतो, सुखमय महतो, तरुण कुमार, रंजीत कुमार ठाकुर, विश्वनाथ महतो, भूषण चंद्र महतो, विकास महतो और अन्य भी मौजूद थे। चाकुलिया प्रखंड के चढ़ईडुबा स्थित कासुरबान में रविवार को पारंपरिक ग्राम प्रधान संघ का एक वनभोज आयोजित किया गया, जिसमें सांसद पुत्र कुणाल महतो भी शामिल हुए। मौके पर सांसद पुत्र को ग्राम प्रधानों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर सांसद पुत्र ने ग्राम प्रधानों की समस्याओं को लेकर उपायुक्त से बात करने का आश्वासन दिया है। मौके पर जिला पार्षद जगन्नाथ महतो, कोकिल चंद्र महतो, मनोरंजन महतो, पार्थो महतो, मोहन सोरेन, चंदन महतो, लतीफ अंसारी, गोपबंधु मिश्र, गिरीश चंद्र महतो, दिलीप महतो, लालटू महतो समेत अन्य भी मौजूद थे। राज्य की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा रविवार को चाकुलिया गौशाला के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय पुरुषोत्तम दास झुंझुनवाला की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर राज्यपाल ने अनावरण समारोह को संबोधित करते हुए स्वर्गीय झुंझुनवाला को एक सच्चा गौ सेवक, समाज सेवी और बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति बताया। इस मौके पर राज्यपाल के द्वारा चाकुलिया गौशाला परिसर में दीप स्तंभ में दीप जलाकर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की गई। इसके साथ ही राज्यपाल के द्वारा गाय को गोग्रास और गुड़ खिलाकर उनका आशीष भी लिया गया, जबकि चाकुलिया गौशाला में हेलीकॉप्टर से पहुंचने पर राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए उनका स्वागत किया गया।
इसके बाद शांति देवी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की बहनों के द्वारा स्वागत गीत के साथ राज्यपाल का स्वागत किया गया। अनावरण समारोह में स्वर्गीय झुनझुनवाला की जूनी पर पत्रकार चंद्रदेव सिंह राकेश के द्वारा लिखी गई पुस्तक का विमोचन करते हुए कोरोना काल के दौरान कोरोना वॉरियर्स के रूप में बेहतर सेवा कार्य करने के लिए CTSP सुभाष चंद्र जाट, उप विकास आयुक्त परमेश्वर भगत, ADM लॉ एंड ऑर्डर नंद किशोर लाल, NEP की डायरेक्टर ज्योत्सना सिंह, DRDA के डायरेक्टर सौरभ कुमार सिन्हा, DTO दिनेश कुमार रंजन, अनुमंडल पदाधिकारी सत्यवीर रजक, मुसाबनी की BDO सीमा कुमारी और धालभूमगढ़ की BDO शालिनी खलको को राज्यपाल के द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं मारवाड़ी महिला समिति की चाकुलिया शाखा की पदाधिकारी राजश्री रुंगटा और सरोज रुंगटा के द्वारा राज्यपाल का समिति की ओर से स्वागत भी किया गया। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति गंगाधर पांडा, प्रमंडल आयुक्त मनीष कुमार, DIG राजीव रंजन, उपायुक्त सूरज कुमार, SSP M तमिलवानन, स्वर्गीय झुनझुनवाला की पुत्री अनीता देवी राजगढ़िया, अजय झुनझुनवाला, गौशाला अध्यक्ष गिरधारी लाल गोयनका, सचिव संजय लोधा, विकास सिंह, अनिल मोदी, पवन गोयनका, कमल खंडेलवाल समेत काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। हम सब मैं पहले उनके प्रतिमूर्ति के प्रति नमन करती हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। वे एक समर्पित समाज सेवी। मैं आज जो भी यहाँ कह रही हूँ ये आपके दिया हुआ ज्ञान, क्योंकि आप बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं। ऐसे समाज सेवी, सफल उद्योगपति, मार्गदर्शक के साथ आप काम किए हैं। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, लेकिन मैं शायद इतना सौभाग्यशाली नहीं हूँ। लेकिन उनके इतिहास, उनके कर्तव्यों का सुन के मैं जो भी बनाई हूँ यहाँ आपके सामने मैं यहाँ पेश करना चाहूँगी, क्योंकि आप अनुभवी हैं, सशरीरे उनसे मिले हैं। इसीलिए मैं जो भी कहती हूँ आप वो सब जानते हैं। लेकिन आज नदी का अवस्था किस तरह है, मुझे लगता है यहाँ जितने भी लोग हैं ये सब सेवक हैं। मुझे मल्टीपल सेवक होना चाहिए, नदी को भी बचाना चाहिए, नहीं तो एक दिन ऐसे होगा। आज दुनिया में जनसंख्या कैसे विस्फोरण हो रहा है, कैसे वृद्धि हो रहा है। जल एक जल का जीवन कहा गया है। हम जीवन बिना तो जी नहीं सकते, ना जल बिना जी नहीं सकते। एक ना ऐसे लगता है कि एक ना ऐसे तो भगवान ऐसे प्रकृति वर्षा नहीं कर रही है, तो फिर ये नदी को हम ऐसे दुरुपयोग कर रहे हैं। इसीलिए नदी को भी बचाना जरूरी है और प्रकृति को भी माता, धरती माता। आज धरती क्या है, धरती सूखा पड़ी। आज पेड़ पौधा को काट दिया जाता है। रास्ता बनना चाहिए, तालाब बनना चाहिए, इंडस्ट्री बनना चाहिए, माइंस होना चाहिए, लेकिन उसके बदले जितने भी पेड़ पौधा को हम काटे, धरती माता को हम जितने भी आघात दिए, उसके बदले कुछ ना कुछ करना चाहिए। आज प्रकृति विध्वस्त, आज प्रकृति खत्म हो गया है। प्रकृति नहीं तो मानव संपदा नहीं बचे। इसलिए प्रकृति को, प्रकृति माता को भी संरक्षण देना हम लोगों का कर्तव्य है। इसलिए जितनी भी माताएं ये हम लोगों का नवस्य है, पूजनीय है। इसीलिए ये पूजनीय को केवल भाषण में और केवल पूजा के जो स्थान में ही सीमित नहीं रहना चाहिए, एक काम में एक दिखना चाहिए। जितने भी नदी है या धरती माता है, प्रकृति माता है, अपना खुद का माता है। इन माताओं को सुरक्षा देना, बल देना, सेवा करना हम सबका कर्तव्य है। आज इस कार्यक्रम के बाद हेलीकॉप्टर के माध्यम से राज्यपाल चाकुलिया में बंद पड़े एयरपोर्ट पर पहुंची, जहां ध्यान फाउंडेशन के गौशाला में राज्यपाल के द्वारा नंदी की पूजा अर्चना कर गौशाला का भ्रमण किया गया। इसके साथ ही राज्यपाल ने गौशाला में कार्य करने वाली स्थानीय महिला मजदूरों से संथाली भाषा में उनका हालचाल भी लिया।
इस कार्यक्रम के समापन के बाद गार्ड ऑफ ऑनर और प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा विदाई के बाद राज्यपाल हेलीकॉप्टर से रवाना हो गई। इधर राज्यपाल के कार्यक्रम को देखते हुए जिला मुख्यालय के पुलिस प्रशासन पदाधिकारियों के साथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजकुमार मेहता, डीएसपी हीरालाल महतो, प्रखंड विकास पदाधिकारी देवलाल उरांव, पुलिस निरीक्षक शंभू प्रसाद गुप्ता, चाकुलिया थाना प्रभारी रंजीत उरांव, धालभूमगढ़ थाना प्रभारी संतन कुमार तिवारी समेत काफी संख्या में पुलिस पदाधिकारी और जवान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैनात थे। चाकुलिया दौरे पर पहुंची राज्यपाल के द्वारा ध्यान फाउंडेशन द्वारा संचालित गौशाला में पौधारोपण भी किया गया। चाकुलिया शहर के सुगनीवासा आंगनबाड़ी केंद्र में रविवार को वार्ड संख्या 10 में पोलियो अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें पार्षद देवानंद सिंह की मौजूदगी में विधायक प्रतिनिधि विशाल बारिक के द्वारा बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर इसका विधिवत उद्घाटन किया गया। मौके पर कुष्ठ रोग मुक्त भारत और लोगों से इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए शपथ भी लिया गया। इस अवसर पर बबलू जेना, मोनू कोलाई, स्वास्थ्यकर्मी मंजू कुमारी, सेविका नामित मल्लिक, शर्मा देवी, भारती मल्लिक, माइनो हांसदा समेत अन्य भी मौजूद थे। चाकुलिया प्रखंड के चढ़ेडुबा में रविवार को झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा वनभोज सह मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक समीर महंती की धर्मपत्नी सह समाज सेविका नैना महंती शामिल हुई। मौके पर शिक्षिकाओं के द्वारा विधायक की धर्मपत्नी का फूलमाला और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी उदय प्रताप चौधरी, शिक्षक रविंद्रनाथ विश्वास, मनिंद्रनाथ पाल, कृष्णा पाल, बीना पानी बख्शी, पुलक रंजन महापात्र, राकेश महंती, विशाल बारी, देवाशीष दास, शेखर बेरा, वासुदेव महतो समेत अन्य भी मौजूद थे। धालभूमगढ़ चौक पर NH 18 सड़क पर अंडरपास के समीप एक ट्रैक्टर ने उपायुक्त के वाहन को टक्कर मार दिया, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से बाल बच गया। उपायुक्त और SSP चाकुलिया में राज्यपाल के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। इसी बीच यह घटना घटी। जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर धालभूमगढ़ रेलवे कॉलोनी में गिट्टी लाने जा रहा था। वहीं उपायुक्त और SSP जमशेदपुर से चाकुलिया जा रहे थे। धालभूमगढ़ NH 18 के अंडरपास पर उपायुक्त के वाहन को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। घटना के तुरंत बाद अंगरक्षकों ने ट्रैक्टर को जब्त कर थाने भेज दिया। इसके बाद SSP के वाहन पर सवार होकर दोनों पदाधिकारी चाकुलिया की ओर रवाना हो गए। वहीं दूसरी घटना DTO के चाकुलिया जाने के दौरान घटी, जहां एक हाईवा के द्वारा DTO के वाहन को पास न देने पर DTO के द्वारा हाईवा को जब्त कर थाना के हवाले कर दिया गया। धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र के NH 18 पर पुंसा के समीप 2 बाइक और एक स्कूटी के बीच टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए, जिसमें से 2 घायल को बेहतर इलाज के लिए MGM रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर 2 बाइक में टक्कर मारने वाले तीसरे बाइक सवार को बाइक समेत थाना ले आया है। घायलों में सुनैना बीबी, सोफियानी परवीन और चाकुलिया की सारथी बेरा शामिल है। सारथी बेरा और सोफियानी परवीन को बेहतर इलाज के लिए MGM रेफर कर दिया गया है। चाकुलिया निवासी कृष्णकांत बेरा अपनी मां सारथी बेरा के साथ घाटशिला से चाकुलिया आ रहे थे। वहीं बहरागोड़ा के राजीव कुमार सिंह जमशेदपुर से बहरागोड़ा जा रहे थे, जबकि मीनन अंसारी अपनी पत्नी सुनैना बीबी और बेटी सोफियानी परवीन के साथ जमशेदपुर के कपाली से दोलकी जा रहे थे। इसी बीच पुंसा के समीप तीनों बाइक में टक्कर हो गई। धालभूमगढ़ स्टेशन रोड स्थित सामुदायिक भवन में चल रहे भाजपा के कार्यकर्ताओं का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर रविवार को संपन्न हो गया। शिविर के दूसरे दिन रविवार को प्रशिक्षण प्रमुख जिला उपाध्यक्ष विजय कुमार पांडे, ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष संजय अग्रवाल, ग्रामीण जिला अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती, जिला कार्यकारिणी समिति सदस्य वासुदेव सिंह, जिला मंत्री अजय साहा और प्रदीप महतो के द्वारा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। मौके पर ST मोर्चा के जिलाध्यक्ष चंदन सिंह मुंडा, मंडल अध्यक्ष युवल कालिंदी,
सुशील हांसदा, संजीव भालू, चंदन नमाता, सरोज साव, दीपो अधिकारी, अतुल पानी, बीरा टूडू, शिवराज महतो, अनिल साव, विक्की चौबे समेत अन्य भी मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड के कालियाडिंगा गांव के पोलियो बूथ पर रविवार को बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। इस मौके पर मौजूद उप मुखिया जगदीश राय ने 0 से 5 साल तक के बच्चों के बीच पोलियो की दवा पिलाकर इसका शुभारंभ किया। मौके पर आंगनबाड़ी सेविका सविता नायक, सहायिका माला राणा समेत अन्य भी मौजूद थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण के लिए रविवार को बहरागोड़ा प्रखंड के मटिहाना पंचायत के काठुलिया गांव में राशि संग्रह किया गया। राशि संग्रह कार्य में भाजपा बहरागोड़ा के मंडल अध्यक्ष राजकुमार कर्ग, संघ के जिला कार्यवाह गोविंद गोपाल जेना, मंडल उपाध्यक्ष मीनाक्षी जेना, महिला नेत्री मौसमी करण, भाजपा नेता निर्मल जैना, अकुल राणा, जगन्नाथ दास समेत अन्य भी मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड के जम्बनी गांव में रविवार को DDS डिग्री कॉलेज और SS प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग स्कूल का शिलान्यास किया गया। इसका शिलान्यास कुल्हान प्रमंडल के आयुक्त मनीष रंजन और तारापद सरोजनी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष सह पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर दिनेश कुमार सारंगी ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर बहरागोड़ा महाविद्यालय के प्राचार्य बालकृष्ण बेहरा, उड़िया उच्च विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक सुधांशु परराज, विजेन सारंगी, उप मुखिया शशांक पाल, रतिकांत सेठी, श्याम सुंदर बारी, निखिल परिड़ा, मृणाल कांति घोष, धनंजय सिंह, हुकुम महतो, चीकी गोस्वामी, दीपक बारी, कृष्णचंद्र, हरभूषण राणा, दीपक बारिक समेत अन्य ग्रामीण भी मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड के साकरा पंचायत के परुलिया गांव में JMB क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित 3 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। इस प्रतियोगिता में महाकाल 11 कैमी और बजरंग 11 की टीम के बीच फाइनल मैच खेला गया, जिसमें महाकाल 11 ने विजेता का खिताब अपने नाम कर लिया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद भाजपा किसान मोर्चा के कोल्हान प्रभारी बबलू प्रसाद, विशिष्ट अतिथि भाजपा के पूर्व प्रत्याशी लखन मांडी, चंडीचरण साव और संजय प्रहार के द्वारा विजेता टीम को 5,000 रुपये और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। वहीं उप विजेता टीम को 4,000 रुपये और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। मौके पर क्लब के सदस्य विनोद ज्योति, मनोज पुष्टि, झंटू पुष्टि, संतोष नायक, सत्यजीत, राजेश प्रहराज समेत अन्य भी मौजूद थे। उड़ीसा के राउरकेला के बिसरा ब्लॉक के तुलसी कानी में कुदमाली नृत्य और संगीत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बुनाई कुर्मी समाज के सदस्य मिलन चंद्र महतो और विशिष्ट अतिथि के रूप में नंदलाल महतो, नगरा पीड़ कुर्मी समाज के अध्यक्ष ध्रुव महतो, महिला नेत्री निशा महतो, प्रतिमा महतो और सुजाता महतो मौजूद थी। इस कार्यक्रम में ड्राईकेला, तुलसी कानी, बड़ा जमाल, जराईकेला के जमाल गांव, मानपुर, परसुआ, कोपरांडा, महीपानी, जराईकेला, धतकीडीह और दुमिरता गांव के लोगों ने भाग लिया। मौके पर 15 ग्रुप के द्वारा नृत्य और संगीत किया गया। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव शोरूम रामकृष्ण मिशन स्कूल के समीप कमारीगोड़ा, चाकुलिया। बेहतरीन और आकर्षक मार्बल्स, टाइल्स, बाथ फिटिंग, गीजर, वाटर प्यूरिफायर, चिमनी और अन्य कई आकर्षक सामग्री यहाँ उपलब्ध है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, LED और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की सामग्री खरीदें 0% इंटरेस्ट और आसान किस्तों में। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव
कमारीगोड़ा चाकुलिया। संपर्क करें 9308521705 या फिर 7992371898 पर। बनाएं अपने सपनों का घर नेटवर्क इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव के संग। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा। सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विकास ज्वेलर्स। अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब कहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स, नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन 0657-244-1958 and 9431301963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657-7964-136 and 9431301963।